हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जब हौसले परवान चढ़ते हैं तो मुकद्दर को भी झुकना पड़ता है दोस्तों। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना। इंसान के जब हौसले, किसी भी लक्ष्य के प्रति जब हौसले बुलंद होते हैं तो वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है दोस्तों। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते समय सबसे जो बेहतर आपको चीज़ रखनी है वो हौसले रखने। अपने दोस्तों हौसलों को कभी भी कम नहीं होने देना है। हौसले जब परवान चढ़ेंगे ना, हौसलों का परवान चढ़ने का मतलब है हौसलों को बुलंद रखो। बुलंद हौसले होते हैं दोस्तों, उसी की क्या होती है, फतेह होती है, वही विजय होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना। तो आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कई स्टूडेंट के भी मुझे फ़ोन कॉल आ रहे थे और कई स्टूडेंट का निवेदन भी था कि सर मैथ के साथ साथ रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करो। तो हम क्या है, आज से रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी टाइमिंग है वो आपको बता दी जाएगी। वैसे तो क्लास अपलोड निश्चित रूप से लगातार होती रहेंगी। तो आज से हम रीजनिंग का पहला टॉपिक जो बेसिक है, पहले तो रीजनिंग का बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो रीजनिंग में जैसे बेसिक कहाँ से चालू करते हैं, अपन वर्णमाला से चालू करते हैं। वर्णमाला के बाद जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल में अपन जैसे पढ़ाई कैसे करते हैं, एक तो पढ़ाई किसी भी टॉपिक को उठा के कर लो और उसके बाद किसी दूसरे टॉपिक को उठा के करो, फिर तीसरा कोई उठाओ, या फिर एक सिस्टम बनाएं। जैसे एक निश्चित सिस्टम के अनुसार जो बच्चा पढ़ाई करेगा या निश्चित सिस्टम के अनुसार हम अपनी स्टडी को जारी रखेंगे तो अपन को क्या है, सफलता जल्दी से प्राप्त होगी। इसलिए हम हमेशा पढ़ाई में एक निश्चित सिस्टम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो रीजनिंग में सबसे पहले हम वर्णमाला से शुरुआत करते हैं, जिससे क्या है, जैसे वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान है जो हमको कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगा। आगे भी पढ़ते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट भी कहीं ना कहीं काम आता है। इसके बाद बैठक व्यवस्था में भी अपने अल्फ़ाबेट्स का काम आता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसीलिए हम बेसिक जो रीजनिंग का जो बेसिक लेके चल रहे हैं, पर कहाँ से लेके चल रहे हैं, वर्णमाला अल्फ़ाबेट से लेके चल रहे हैं। तो ध्यान में रखना, आज से हम ये पहली क्लास है अल्फ़ाबेट की, जिसमें हम अल्फ़ाबेट का बेसिक नॉलेज लेंगे। अल्फ़ाबेट्स को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। वैसे तो वर्णमाला से आप सभी परिचित हैं। वर्णमाला में क्या आता है, एबीसीडी तो आती है वर्णमाला में। अल्फ़ाबेट्स में क्या आता है, एबीसीडी आती है। लेकिन जब हम रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं तो एबीसीडी का यूटिलाइज क्या है, इन एबीसीडियों का उपयोग कैसे होगा वर्णमाला में। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना, अपन रीजनिंग का पहला टॉपिक वर्णमाला स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्णमाला में पहले तो ये ध्यान में रखना कितने अक्षर है। अल्फ़ाबेट जो होती है ना, इंग्लिश वाली, इंग्लिश की क्या कह रहे हैं, इंग्लिश की, तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ध्यान में रखना, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितने हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है, 26 अक्षर है। 26 अक्षरों में भी अगर अपन ध्यान में रखें तो स्वर कितने हैं, स्वर तो 5 हैं, और व्यंजन जिनको कॉन्सोनेंट और वोवेल्स बोलते हैं, ये कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, 21 है। अब स्वर की बात करते हैं। स्वर में ए, ई, आई, ओ और यू, ये तो 5 क्या है, स्वर है। इसके बाद जो भी बचा वो सब क्या है, व्यंजन है। अब देखो पहले तो अपन वर्णमाला को लिखते हैं। वर्णमाला को कैसे लिखते हैं, वर्णमाला में कोई अक्षर आ जाए उसकी स्थिति क्या है, उन स्थितियों को अपन पढ़ेंगे। देखो यहाँ से अपन सबसे पहले अल्फ़ाबेट के जो अक्षर हैं उनको लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ये ध्यान में रखना। जैसे वर्णमाला में हमारे 26 अक्षर हैं, तो मैंने ए से लेकर एम तक कितने अक्षर हो गए, 13 अक्षर हो गए। इनको तो मैंने एक अर्धांश बना दिया। ये तो क्या है, अपन का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, या पहला क्या है, चतुर्थांश बोल दो, या फर्स्ट क्या है, अर्धांश बोल दो। फर्स्ट हाफ एंड है, इसका क्या है, फर्स्ट हाफ एंड है, पहला अर्धांश है। इसके बाद यहां से लिखना, एन को कहां से लिखना है, इसके एम के पीछे से, यहां से स्टार्ट करना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। जैसे वर्णमाला को तो ऐसे लिखोगे ना, दो क्वाड्रेंट, दो जो हाफ एंड में बना के, दो अर्धांश में बना के, ये कौन सा हो गया, सेकंड अर्धांश हो गया। इनको दो अर्धांश में बना के याद करोगे ना, तो इससे क्या है, हमको इनकी जो अपोजिट वर्ड याद रखेंगे, इनके उल्टे अक्षर जो याद रखेंगे उनको, उनमें क्या होगी, आसानी होगी। अब इनके नंबर लिख लेते हैं। ए का 1 है, बी 2,
C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 पर आता है, J10 K11 L12 M कौन से पर आता है, 13 पर आता है। इसके बाद N का नंबर क्या है, 14, O कितने पर आएगा, 15 पर, P 16 Q 17 R 18 S 19 T का 20 होता है, U का 21 B का 22 D का, इसके बाद W का कितना होगा, 22 के बाद कितना होगा 23, X का आएगा 24 और Y का आएगा 25 और Z का आएगा यहाँ पर 26। ये तो हो गया अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर और इनके नंबर। जैसे हमसे ये पूछ लिया अंग्रेजी वर्णमाला में बताइए 7वें नंबर पर कौन आएगा, 7वें नंबर पर कौन आएगा, 7वें नंबर पर कौन आएगा, जी आएगा। ये आगे ध्यान में, ऐसे इसको ध्यान में रख लेना। अब इसमें इनके बीच में एरो लगा रहा हूं कोई, ये ऐसे के ऐसे तुमको क्या लगाने, एरो लगाने। इनके बीच में एरो से ध्यान में ये ऐसे रखना है कि जो मैं एरो लगा रहा हूँ ये वर्णमाला में उसी का अपोजिट अक्षर है। जिसमें एरो लगा रहा हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ जी पर एरो लगाया तो जी का अपोजिट क्या है, टी है, और टी का अपोजिट क्या है, जी है। तो इसको ध्यान में ऐसे कैसे रखना है, इनमें मैंने जो भी इनके अपोजिट है इनके बीच में क्या लगा दिए, एरो लगा दिए। आगे समझ में, ये मैंने अपोजिट के लिए इनके एरो लगा दी। वैसे तो मैं इनके अपोजिट याद रखने की आपको ट्रिक बता दूंगा, इसकी भी अपन क्या ट्रिक की बात करेंगे। लेकिन एक बार जैसे हमने वर्णमाला को 2 अर्धांश में करके लिख लिया, ये इनके नंबर लिख लिए, बढ़िया बढ़िया, ये इनके नंबर हो गए। जैसे अब हमसे पूछे बताओ 7 नंबर पर कौन आएगा, जी आएगा। आर का नंबर क्या है, 18वां है। या अपन के डब्ल्यू का नंबर क्या है, 23वां। एक बार जब इनके नंबर को तुम ढंग से याद कर लोगे ना, एबीसीडी में क्या है, एबीसीडी पढ़ने में तो कुछ नहीं है, लेकिन जब अपन के रीजनिंग में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्णमाला में, कोडिंग डिकोडिंग में, तो इनके जो इनके नंबर होते हैं ना, जैसे x का नंबर क्या है, 24 है, d का नंबर क्या है, 2 है, e का नंबर 5, d का नंबर क्या है, 4 है, e का नंबर क्या है, 5 है, या अपन से r का पूछता है 18 है। इनके नंबरों को ध्यान में रखना है, इनके नंबर क्या क्या है। तो ये मैंने जो साफ साफ ये टेबल बनाई है, इस टेबल को आप नोट कर लेना एक बार आराम से, ढंग से इसको नोट करो। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, 5 स्वर है, ए ई आई ओ यू, और व्यंजन कितने, 21 है। फिर मैंने इसको वर्णमाला को 2 अर्धांश में बांटा। पहला अर्धांश ए से एम तक लिखा, दूसरे अर्धांश में क्या किया मैंने, एन से और जेड तक दूसरा अर्धांश लिख दिया। ये आगे समझ में, ये इसके बाद ये तुम्हें समझ में आ गया, ए का अपोजिट क्या है, जेड है, सी का अपोजिट क्या है, एक्स है, एफ का अपोजिट क्या है, यू है। मैंने ऐसे जो एरो लगाया ना, इसका मतलब ये है आई का अपोजिट आर है और आर का अपोजिट क्या है, आई है। इसको अपन कैसे ध्यान में रखेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको देखो फिर इनके अपोजिट कैसे याद रखते हैं, ये लिख लिया ना आपने। इसके बाद देखो, जैसे अपोजिट लिखने का मतलब इसके विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर, जैसे डी का विपरीत लिखना है मुझे, डी का विपरीत क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देख के बता सकते हैं हम डी का विपरीत क्या है, डब्ल्यू है। वैसे तो डी का विपरीत क्या है, डब्ल्यू है, लेकिन अब जैसे अपन को ये टेबल है, इसके हिसाब से याद नहीं हो तो कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ। डी का नंबर क्या है, 4 है, डी का नंबर क्या है, 4 है। अब विपरीत निकालने के लिए क्या करना, 27 में से, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है, 26 है, तो इससे एक ज्यादा करना, इससे एक ज्यादा क्या किया, 27। अब 27 में से जो अक्षर की स्थिति दे रखी है और उसका विपरीत पूछा है उसको घटा देना। 27 में से 4 घटाया, क्या निकला, 23 निकला। अब जो 23वें नंबर पर आएगा वो डी का विपरीत होगा। 23वें नंबर पर क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो डी का विपरीत क्या है, डब्ल्यू है। ये तो हो गया कैसे निकालते हैं। इसके बाद इसके याद रखने के मैं आपको कुछ शॉर्ट टर्म्स बता देता हूँ या कुछ फैक्ट बता देता हूँ कैसे याद रख सकते हैं इनको। इनको अपन कैसे याद रख सकते हैं, देखो ये तो हो गए नंबर याद रखने के। इसमें नंबर में रखने के लिए एक और चीज याद रख लेना, ई जे ओ टी वाई, ई जो टी होता है इसको याद रख लेना। ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, 5, 10, 15, 20 और 25। इनके नंबर क्या है, ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। अब इसमें कैसे याद रखते हैं, देखो इसमें क्या है, आगे पीछे वाले अक्षरों को अपन को जैसे ध्यान रखना है। जैसे ई जो टी है, अब ये तो पता है ए बी सी डी, ये तो 4 तक आएंगी। इसके बाद ई कितने पर आएगा, 5 पर आएगा। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो एफ के लिए क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा। जैसे देखो जी को कैसे याद रखेंगे, जी में ये 7 का सब बन रहा है तो जी का नंबर क्या हो गया, 7 हो गया। फिर इसके बाद एच है, एच को नंबर कैसे याद रखने, एच है ये तो इस एच को पूरा कर देना, एच का नंबर 8 हो गया। इसके बाद आई है, अब देखो आई किससे पहले आ रहा है, जे से पहले। जब जे का नंबर 10 है तो आई का नंबर क्या होगा, 9 होगा। जे के लिए मैंने 10 बता दिया। इसके बाद बात करते हैं एल की,
जे के बाद क्या आएगा, के आएगा, जे के बाद क्या आएगा, के आएगा। अब देखो के में एक डंडा तो है, इसको एक और सीधा कर दे तो के का नंबर क्या निकला, 11 निकला। वैसे भी जे के बाद क्या आएगा, के आएगा। फिर एल की बात करते हैं। एल के बाद क्या है, एल है। एल के लिए वैसे अपन लल्लू लाल भी रख सकते हैं। लल्लू लाल का नंबर क्या है, 12 है। लल्लू लाल का क्या नंबर है, 12 है। इसके बाद एम और एन दोनों साथ साथ आते हैं। ये मालवीय नगर के नाम से ध्यान में रखो। मालवीय नंबर में प्लॉट नंबर 13 14। मालवीय नगर में हमने 2 प्लॉट ले रखे हैं, 13 नंबर और 14 नंबर। इसके बाद ओ का मैंने बता ही दिया, ओ का क्या है, 15 है। ओ का क्या है, 15 है। इसके बाद ओ के बाद बात करते हैं अपन पी की। पी के ध्यान में रखना, पप्पू के कितने नंबर आते हैं, 16 नंबर आते हैं। पप्पू के कितने आते हैं, 16 आ जाते हैं और वो फेल हो जाता है। इसके बाद नंबर आता है क्यू। क्यू से ध्यान में रखना, क्यू कौन होती है, रानी। और रानी के कितने नखरे होते हैं, 17 नखरे होते हैं। रानी के कितने नखरे, 17 नखरे। इसके बाद अपन ध्यान में रखते हैं RST, राजस्थान स्टेट टैक्सी। इसके नंबर है 19 20 21। राजस्थान स्टेट टैक्सी कौन कौन सी है, 18 19 20, सॉरी 18 19 20। राजस्थान स्टेट टैक्सी कौन कौन से नंबर की है, 18 19। राजस्थान आर का नंबर 18, एस का 19 और टी का 20। राजस्थान स्टेट टैक्सी कितनी है, 19 18 19 20। इसके बाद यूवी के नाम से याद रख लेना, यूवी डब्ल्यू रख लेना, अल्ट्रा वायलेट वेव। ये तीनों साथ साथ आएंगे। अल्ट्रा वायलेट वेव, पराबैंगनी किरण, ये कौन कौन सी होती है, 21 22 23। अल्ट्रा वायलेट वेव के लिए कौन सा आएगा, 21 22 23 आएगा। इसके बाद एक्स का पता ही है, एक्स वाई जेड तो ध्यान में रखता है, लास्ट की 3 है। तो एक्स वाई जेड के लिए अपन के कौन से हो जाएंगे, 24 25 26 हो जाएंगे। अब देखो इनके अपोजिट नंबर, ये तो इनके हो गए सीधे नंबर। अब अपोजिट नंबर कैसे याद रखेंगे, ये अपोजिट शब्द कौन सा होगा, तो इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। इसके कुछ कोड बना रखे निश्चित। जैसे देखो ए का अपोजिट याद रखना है, तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। तो इसको अपन आजाद से ध्यान रख सकते हैं। ए का आ गया ए और जेड का आ गया जे, तो ये क्या, आजाद से। इसके बाद बी का अपोजिट बाई होता है, तो इसको बॉय से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, तो इसको कक्ष से याद रख सकते हैं। सी से के और एक्स से कक्ष से याद रख सकते हैं। इसके बाद डी से बनता है दूध वाला। डी से कौन बनता है, दूध वाला। तो डी का डी और डी से डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू, तो इनको ध्यान रख सकते हैं, दूध वाला। फिर इसके बाद आता है कौन, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। अब देखना ये ई का अपोजिट बी, इससे अपन को 4 वर्ड याद रखेंगे। ये क्या होता है, लव होता है। जहां लव आ गया मुस्कान निकली, लव आते क्या निकली, मुस्कान निकली। अब इसमें ध्यान में रख लेना, ई का अपोजिट तो बी है और एल का अपोजिट ओ है, इससे 2 याद हो जाएंगे। ई का अपोजिट कौन सा निकला, बी निकला। फिर ई के बाद एफ है, एफ का अपोजिट क्या है, यू है। इसको ध्यान में रख लेना, फालतू अंकल। कोई अंकल है वो फालतू की बातें करता है, तो फालतू अंकल से। ये कौन है, एक अंकल जी है, वो फालतू की बातें करते हैं, ठीक है। इसके बाद रख लेना, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। जी का अपोजिट क्या होगा, टी होगा। इसको याद रख सकते हो, गौरव टावर। या जीटी क्या होता है, जीटी एक बिल्डिंग है जयपुर में जिसको क्या होता है, गौरव टावर। जी के बाद एच आता है, एच का अपोजिट क्या है, एस है। तो इसको ध्यान रख सकते हैं अपन हाई स्कूल से। किससे रख सकते हैं, हाई स्कूल से। इसके बाद एच के बाद क्या आता है, आई आता है। आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा। इसको ध्यान में रख लेना, इंडियन रेलवे। ये क्या है, इंडियन रेलवे है। फिर आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। जे का अपोजिट क्यू है, यहां से ध्यान में रख लेना, जयपुर क्यू ने। जयपुर कौन है, क्यों, जयपुर की रानी। जयपुर की रानी है, तो ये जे और क्यू क्या होंगे, साथ साथ। जयपुर की रानी साथ साथ है, तो जयपुर क्यू। इसके बाद जे के बाद आएगा के का अपोजिट क्या होगा, काला पानी। तो के का अपोजिट क्या निकला, पी। इसको याद रखना, काला पानी से। आएगा समझ में। इसके बाद के बाद कौन सा अक्षर आएगा, एल आएगा। ये मैंने बता दिया, लब से याद हो जाएगा। एल का अपोजिट क्या निकला, ओ। और लास्ट में आया एम। एम का अपोजिट क्या है, एन है। इसको ध्यान में रख लेना, मोहननगर से। मोहननगर या मालवीय नगर, जो याद रख सको। इसको किससे ध्यान में रखना है, मोहननगर से। आगे समझ में। अब इनके अपोजिट हो गए। जैसे ए का अपोजिट क्या है, जेड है, तो जेड का अपोजिट क्या है, ई है। ऐसे बी का अपोजिट बाई है, तो इसको ऐसे ध्यान में रखना। बाई का अपोजिट भी क्या है, इसके दोनों तरफ एरो लगा लो ऐसे। आगे समझ में। अब बताओ बी का अपोजिट क्या है, देखो ई का अपोजिट बी है, तो बी का अपोजिट क्या है, ई है।
ऐसे यू का अपोजिट क्या है, एफ है, जी का अपोजिट क्या है, टी है। ऐसे इनको ध्यान में रख लेना है, ये रिवर्सिबल होंगे। जैसे क्यू का अपोजिट जी है, जे का अपोजिट क्या है, क्यू है। इसके बाद के का विपरीत पी है, तो पी का विपरीत क्या है, के है। एल के लिए ओ है, तो ओ के लिए क्या है, आगे समझ में। ये ऐसे अपोजिट इसके ध्यान में रखने हैं, इनके अपोजिट क्या है, ऐसे ध्यान में रखने। अब जैसे मुझे बताओ, अगर तुमसे ये पूछ ले, अगर हमसे यहाँ पर ये पूछ ले कि के का अपोजिट बताइए, तो के का अपोजिट क्या होगा, काला पानी से, तो के का अपोजिट क्या होगा, पी। अब अपन से पूछ ले एक्स का अपोजिट क्या, एक्स का अपोजिट क्या होगा, तो एक्स को कैसे ध्यान में रखेंगे, कब से ध्यान में आएगा, तो सी का अपोजिट क्या है, एक्स है, तो एक्स का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। इस प्रकार से अपन अपोजिट या इनके विपरीत शब्द याद रख सकते हैं। ये जो मैंने आपको एक छोटा सा इनके मैंने एक शॉर्ट से फॉर्म बना रखे हैं, इससे याद रख सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले बता दिया, किसी भी अंक का अपोजिट या किसी भी अक्षर का जो अपोजिट निकालना है वर्णमाला में, तो 27 में से उसकी जो स्थिति है वो घटा देना, जो निकले वही उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। आगे समझ में। इसके बाद इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये तो हो गया इनके अपोजिट याद रखना। अब इसके क्या, ये तो बेसिक हो गया। सबसे पहले इनके सीधे नंबर, इसके बाद उल्टे नंबर। जैसे ये दोनों ही नंबरों की बात हो गई, सीधे नंबर की भी और उल्टे नंबर की। अब इसके देखो प्रश्न कैसे आएंगे, इसमें प्रश्न कहां से आएगा, तो प्रश्न की बात करें अपन, प्रश्न कहां से आएगा, तो प्रश्न यहां से आएगा। हम अब अभी चर्चा करते हैं कि प्रश्न कहां से आएगा। इसमें लिखना एक टाइप, ये टाइप कौन सा है, फर्स्ट है। इसमें लिखना अक्षर की स्थिति बताना, अक्षर की स्थिति बताना, ये टाइप लिख लेना। अब इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं, अक्षर की स्थिति बताना। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में एक चीज और समझा देता हूं मैं, इसमें एक चीज और लिख लेना। जैसे मुझे बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे लिखिए, ए बी सी डी डैट 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 डैश करके एक्स वाई जेड। इसमें बीच में भी है, जो इसके अक्षर है वो बीच में आ रहे हैं, और एक्स वाई जेड। ये मैंने पूरी वर्णमाला लिख दी, पूरी वर्णमाला को क्या लिख दिया, एक लाइन में लिख दिया। अब मुझे बताओ, मैं ए से स्टार्ट करता हूं। पहली बात, जैसे ए से स्टार्ट करता हूं, तो ये हिस्सा कौन सा हो गया, इसको ध्यान में रख लेना। जैसे अपन बात करें इधर वाले हिस्से की, तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, बायां है ना। ये वाला हिस्सा कौन सा है, हमेशा ध्यान में रख लेना, ये वाला जो हिस्सा होगा वो बायां होगा। ये वाला हिस्सा, चाहे आप बोर्ड की बात करें, चाहे आप पेपर की बात करें, चाहे आप कॉपी की बात करें, नोटबुक की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, बायां होगा, और ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, दायां होगा। ये दोनों चीजें आपके समझ में आ गई। किसी भी चीज की बात कर लो, बोर्ड की बात करते हो, या कॉपी पेन की बात करते हो, या फिर अपन नोटबुक की बात करते हो, या पेपर की बात करते हो, ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, बायां होगा। ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा कौन सा है, बायां है, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, दायां है। ये आपके समझ में आ गया। अब देखो, एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, बायां होगा, और ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, दायां होगा। आगे समझ में। इसके बाद आप क्वेश्चन लिखते हैं इसका, ये समझ में आ गया ना। तो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन है वो करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन लिखो, इसका क्वेश्चन लिखो पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसमें सॉल्व करके बताओ कौन कौन सा है। ए ऑप्शन एम, या ए ऑप्शन एल, बी ऑप्शन एम, सी ऑप्शन ओ, और डी ऑप्शन एन। अब बताओ कौन सा होगा। देखो ये क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है। अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन। अंग्रेजी वर्णमाला लिख रही है जैसे ए बी सी डी, इसमें ध्यान में रख लेना, ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला लिख रही है डैट 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 डैश एक्स वाई जेड। ठीक है। अब मुझे बताओ किधर से काउंटिंग करनी है, बाएं से करवाना ना, किधर से, देखो बाएं से 13वां अक्षर, तो अपन को इधर से काउंट करना है। किधर से काउंट करना है, बाएं से 13वां अक्षर की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ, जैसे देखो, अगर जब हम बाएं सिरे से काउंटिंग कर रहे हैं, या बाएं सिरे से जब अपन गिन रहे हैं कि कौन से नंबर पर अपन को अक्षर निकालना है, 13वें पर, तो जब इसमें ध्यान रखना, जब प्रश्न में कुछ नहीं बोला जाए तो हमेशा अपन को
जैसे बायां सिरा लिख रहा है नहीं, बाएं सिरे में क्या करते हैं, सीधी काउंटिंग होती है, जो उसकी सीधी नंबरिंग होती है ना, वही बाएं सिरे से नंबरिंग आती है। अब जैसे देखो सीधी नंबरिंग में बात करते हैं, तो सीधी नंबरिंग पहले तो था बाएं सिरे की बात कर रहा है, तो बाएं सिरे में 13वां मतलब उसकी सीधी नंबर, जो अल्फाबेट का जो सीधा क्रम है उसमें बताओ 13वें नंबर पर कौन आएगा। अभी हमने पढ़ा था 13वें नंबर पर कौन आता है, एम आता है। 13वें नंबर पर कौन आएगा दोस्तों, एम आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, एम है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन राइट है। या तो इनके अक्षरों के नंबर याद होंगे, या फिर कैसे करेंगे अपन, ये ABCD पूरी लिखना, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, ठीक है। या फिर अपन ने जैसे ABCD लिखी। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां। अब किधर से काउंटिंग करनी है, बाएं से। अब काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा निकला, 13वां निकला। या ऐसे करो तो इससे अच्छा यही है कि हम एक बार जब इनके नंबर याद कर लेंगे तो इसमें अपन को क्या होगी, आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया ना समझ में सबके, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, ये आ गया समझ में। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन, इसमें बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर, दाएं से 16वां अक्षर कौन सा है। ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी पी और ऑप्शन डी एम। अब देखो ये क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर कौन सा है, मैंने बता दिया तुम्हें। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ 2-3 सेकंड का तुम्हें टाइम दे रहा हूं, जल्दी बताओ इसको क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है इसमें, जल्दी करो। पहला प्रयास खुद का होना चाहिए, तो इसलिए मैं तुम्हें पहला प्रयास खुद के लिए दे रहा हूं, करो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो ABCD ऐसे लिखी हुई है, XYZ, ठीक है। अब ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर, दाएं से काउंटिंग करनी है, तो दाएं अक्षर कौन सा, ये है, दाएं अक्षर ये है ना। अब पूछा इधर से 16वां अक्षर कौन सा होगा, अब इधर से 16वां अक्षर बताओ कौन सा होगा। तो या तो क्या करना, बढ़िया ऐसे ABCD लिख लेना, या तो क्या करना, बढ़िया ऐसे ABCD लिख लेना और फिर इधर से काउंट करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो जो 16वें नंबर पर आए, 16वें नंबर पर कोई अक्षर आए उसको क्या कर देना, घेरा कर देना, और वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। एक तरीका तो हो गया ये। फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अपन को क्या करना, 27 में से दाएं जो दे रखा है उसको घटा देना। तो 27 में से क्या घटाया, 16 घटाया, तो कितना निकला, 27 में से 16 घटाने पर क्या निकला, 11 निकला। अब मुझे बताओ 11वें नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, 11वें नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, क्या आता है, 11 नंबर पर क्या आता है, क्या आता है। तो यही अपन का बाएं से, जो दाएं से 16वां अक्षर होगा, तो दाएं से 16वां अक्षर कौन सा है, के है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आगे समझ में, या तो क्या करना, बढ़िया ABCD लिखना, ABCD लिख दी। जैसे देखो मैं इसको भी एक बार बता देता हूं आपको, क्या करना, बढ़िया ABCD लिख लेना। यहां से चालू किया, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दाएं से, दाएं सिरा कौन सा होगा, ये दाया ना, तो क्या कह रहा है, दाएं से 16वां अक्षर काउंट करो, इधर से काउंट करना, दाएं से 16 बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। तो ये दाएं से 16वां कौन सा निकला, दाएं से 16वां कौन सा निकला, के निकला। आगे समझ में, तो अक्षर की स्थिति, जैसे बाएं से तो हमेशा ध्यान में रख लेना सीधा नंबर है, बाएं से स्थिति तो अक्षर की वही होगी जो वर्णमाला में उसका सीधा नंबर है, और दाएं से निकालना है तो अपन को क्या करना, 27 में से उसका दाया घटा देना। 27 में से घटाया अपन ने 16, तो यहां पर क्या निकला, 11 निकला। तो 11वें नंबर पर कौन आएगा, के आएगा।
ये इस हिसाब से ABCD लिख के करोगे तो थोड़ा सा बेकार लगता है, अजीब लगता है। इतने बड़े हो गए फिर भी ABCD लिखेंगे कैसे? तो ABCD लिखने की कोई जरूरत नहीं। और अगर ऐसे ABCD लिखने लग जाओगे ना तो 2-3 प्रश्न आगे तो तुम्हारा पूरा वो जो रफ वर्क वाला उसमें ABCD आ जाएंगी। ठीक है, तो ये अपन को नहीं करना, ऐसे ध्यान में रखना। 27 में से जो दाएं से स्थिति दे रखी है, या ऐसे लिख दो, बायां बराबर 27 माइनस दायां। ठीक है, बायां बराबर क्या? 27 माइनस दायां है। 27 में से 16 घटाया, 11वां नंबर निकला। अब बाएं से देख लेना 11वें नंबर पर कौन आएगा? के आएगा। आगे समझ में? इसको नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद अगले टाइप की बात करते हैं अपन। ये आ गया समझ में? ये सबके समझ में आ गया? ये सबके समझ में आ गया? फिर इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसमें देखो अब नेक्स्ट कैसे कर रहे हैं, इसमें अगला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा। देखो अब इसमें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा है? छठवां अक्षर कौन सा है? बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं, देखो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा है? अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको ऐसे ध्यान में रखना। अपन जैसे अपन ABCD लिख के करते हैं, पहला तरीका तो वही है जो तुमको उचित लगेगा। जैसे ABCD लिख के किया तो ये बढ़िया ABCD लिखो, ABCDEFG डैश करके जो ABCD तुम्हारी जो लिखेंगे उसको लिखो। अब देख लेना इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं किधर से लेना है? बाएं से। बाएं से जो तुम्हारा 8वां अक्षर निकला है, तो बाएं से 8वां क्या निकलेगा? H निकलेगा। वैसे तो बाएं से 8वां क्या निकलेगा? H निकलेगा। अब देखो इसमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, ये तो हो गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर कौन सा निकला? H निकला। H निकला नहीं, अब कह रहा है अक्षर के, जो ये अक्षर निकला ना 8वां, इस अक्षर के बाएं। अब मुझे बताओ ये अक्षर है, इसका बायां तो किधर है और दायां किधर है? ध्यान में रख लेना, मैंने बताया था इधर तो क्या है? बायां है। इधर तो क्या है? बायां है। और इधर क्या है? दायां। आगे समझ में? इधर तो क्या है? बायां है इस अक्षर का। जैसे मैंने H यहां पर बैठ गया तो इधर वाला हिस्सा कौन सा है? बायां है। और इधर वाला हिस्सा कौन सा है? H का दायां है। आगे समझ में? या 8वां अक्षर है, जो कोई भी अक्षर दे दे अपन का, यहाँ 8वां अक्षर कौन सा निकला? जैसे H निकला। अब ये क्या कह रहा है? अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा है? जैसे इसमें ABCDEF G। अब देखो 8वां अक्षर ये हुआ ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां। 8वां अक्षर कौन सा है? बाएं से 8वां अक्षर कौन सा निकला? H निकला। अब देखो क्या कह रहा है? इसके बाएं छठा। अब देखो इसके बाएं चलना है, इसके बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। 6वें नंबर पर क्या निकला? B निकला। तो इस अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा है? B है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? B राइट है। या तो हो गया एक तरीका, ये अल्फाबेट लिख के पूरी वर्णमाला लिख लेना, या फिर इसका दूसरा फॉर्म में तुम्हें लिखा देता हूं। इसका सही उत्तर तो क्या है? B है। कौन सा अक्षर आएगा इसमें? B आएगा। या इसका जो दूसरा तरीका वो ध्यान में लिख लेना, एक नोट डालो इस प्रश्न के लिए, और उसमें ध्यान रखना यदि 2 स्थितियां दे रखी हैं, जैसे एक नोट डाल के लिखो, यदि प्रश्न में समान स्थिति दे रखी है, या समान दिशा दे रखी है तो घटाना है, और यदि विपरीत दे रखी है, जैसे समान दिशा का मतलब क्या है? बायां और बाएं। जैसे दे रखना है बाएं से 8वें अक्षर के बाएं, तो ये बायां हो गया, या दायां दे रखा है, तो इसमें तो क्या करना है? घटाना है। और यदि प्रश्न में विपरीत दे रखा है, विपरीत दिशा दे रखी है तो जोड़ना है। तो क्या करना है? तो जोड़ना है। इसमें विपरीत को कैसे लिखेंगे? बायां और दायां,
या दायां और बायां। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर लिखना, फिर उसके दाएं, अब देखो इस 8वें का दायां इधर चलना, फिर 6 अक्षर और, तो इसमें 8 और 6 अपन जोड़ देंगे तो कितना निकला 14, तो डायरेक्ट 14वें नंबर पर लिख देना क्या है, 14वें नंबर पर क्या आएगा एन आएगा। आगे समझ में, ऐसे करते हैं इसको, अगर समान दे रखा है तो घटाना है और विपरीत दे रखा है तो क्या करना है जोड़ना है। ये आ गया ना समझ में, समान के लिए घटाना है, विपरीत के लिए क्या करना है जोड़ना है। अब ये क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन दे रहा हूं तो मैं होमवर्क में लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखो होमवर्क, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से या अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, 7वां अक्षर कौन सा है, ये घर से करके लाना। एक और क्वेश्चन लिख लो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के बाएं इसमें लिख लेना यहां पर 12वां अक्षर कौन सा है, 12वां अक्षर कौन सा है। ये दोनों ही क्वेश्चन एक बार होमवर्क में, जैसे तुम्हारे बेसिक समझ में आ गया होगा ना, अगर तुम्हारे बेसिक समझ में आ गया होगा तो ये तुम आराम से कर लाओगे। ठीक है, आज हमने इसके जो अपन का अल्फाबेट था, वर्णमाला था, इसका बेसिक समझा है कि कौन सा अक्षर कहां पर आएगा, कौन से अक्षर की क्या स्थिति होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की जो बेसिक क्लास है, अल्फाबेट की जो बेसिक क्लास है, इसमें ये समझ में आ गया होगा। जैसे अपोजिट वाला बताया था मैंने, सीधे नंबर बताए थे, विपरीत अक्षर भी बताए थे, तो ये आपके समझ में आ गए होंगे। तो इसका जैसे नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे तो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उनका हम आगे की क्लासों में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ दें, और अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करना। ठीक है, अगर कोई अपन को इसमें समस्या आई तो कमेंट करो, और अगर अच्छी लग रही है तो क्लास इसको लाइक करो, और अच्छी ज्यादा बेहतर लग रही है तो और भी कमेंट कर दो उसमें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपके स्टूडेंट के या आपके साथियों के पास क्लास पहुंचे तो उसके लिए अपन को क्या करना, शेयर और सब्सक्राइब करना। ये बात है कहने की नहीं होती, ये आपको खुद अंडरस्टूड होनी चाहिए। तो आपसे निवेदन है इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि और के पास पहुंचे। ये तो आज हमने बेसिक पढ़ा है, अल्फाबेट का क्या है बेसिक है। इसके बाद जो भी क्लासेस होंगी आपको शेड्यूल डाल दिया जाएगा। ठीक है, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।